मतलब कोई बात तो होगी ना। यकीनन 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 देखते हैं कि बरतानिया में बरतानिया के साबिक वजीर आजम ज़्यादा मशहूर हैं या पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम ज़्यादा मशहूर हैं। सर ये बताइए, इलेक्शन कमीशन ने आज 39 पीटीआई के एमएनएस को नोटिफाई कर दिया। एट द सेम टाइम इलेक्शन कमीशन के जराए इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया गया है मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ, और कुछ बातें पूछी गई हैं। बातें ये पूछी गई हैं कि तहरीक इंसाफ को तो हम सियासी जमात मानते ही नहीं है, इदारा मानते ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है, वो कहता है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने की वजह से अथॉरिटी कौन है, सरबराह कौन है इस पार्टी का, किसके जारी करदा सर्टिफिकेट्स को हम तस्लीम करें। आपकी नजर में सर ये जो अच्छा, सवाल। मैं बताऊं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का एक उम्मीदवार मैं भी था। वो जो 13 रुकनी कमेटी है उसका एक मेंबर मैं भी हूँ, जो कि मुंतखब हुई थी। अच्छा, मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि इलेक्शन कमीशन की, कि यार इलेक्शन कमीशन नहीं समझ पा रहा कि भाई एक तरफ आप उन नोटिफिकेशन जारी कर रहे हो कि पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं, और नोटिफिकेशन जारी हो गया कि कैंडिडेट्स हैं पीटीआई के, और दूसरी तरफ ये एतराज है। तो भाई एतराज तो इस तरह दूर हो सकता है ना, इसमें कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है कि जी ऑपोजिशन लीडर या पार्लिमानी लीडर पार्टी का जो कि इस वक्त कौमी असेंबली के अंदर मौजूद है, उनको उनका लेटर ले लें और बात खत्म हो गई। क्योंकि इलेक्शन तो आप मान नहीं रहे, अगर इलेक्शन आप मानते तो ये सारा झगड़ा ही ना होता। तो इसलिए वो अपनी वो सुस्ती को मिटाने के लिए ये बात कर रहे हैं कि हमने उस वक्त गलत फैसला दिया था। और आप ये देखें ना, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जरा पूछें किसी भी पार्टी से कि किससे आप इंटर पार्टी इलेक्शन हुए थे और उसके मुताबिक रिजल्ट के मुताबिक जो है लोग जीते। क्या बिलावल जरदारी के पीपल्स पार्टी ने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए, या नॉन लीग ने करवाए, या किसी और पार्टी ने करवाए? तो मतलब सवाए एक जमात इस्लामी के। तो आप मुझे बताएं कि इस मुल्क के अंदर अगर कानून है सबके लिए बराबर होना चाहिए, अगर नहीं है सर तो जिससे इस्टेब्लिशमेंट नाराज हो उसके लिए क्या कानून क्या आइन। सर आपको तो मालूम है, तारीख भरी पड़ी है सर ऐसी चीजों से। सर बात यह है कि इस तारीख से ही तो हमने निकलना है। राइट राइट सर, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आफ्ताब साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। आफ्ताब साहब, थैंक यू सो वेरी मच। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अमीर मकाम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अमीर मकाम साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सर पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और वो पहला सवाल, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है अमीर मकाम साहब? राइट, अमीर मकाम साहब की लाइन शायद ड्रॉप हो गई है।